अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे, और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत तो तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो है दम का कीमा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के बाद जब आप इसको एक दफ़ा खाते हैं ना, तो आपकी उंगलियाँ नहीं रुकती, आपका दिल करता है कि बार बार इसको खाया जाए। पेट तो भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार दम का कीमा। तो दम का कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला पीसेंगे। तो मसाला पीसने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, जिसको मैंने तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इसको अब हम एक ग्राइंडर में डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर ज़ीरा। तो ये सफ़ेद ज़ीरा था, इसको भी मैंने थोड़ा सा तवे पर भून लिया था। अब हम इसमें साबुत काली मिर्च डालेंगे 1 चाय की चम्मच। साथ में ही आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। 4 अदद हम इसमें डालेंगे हरी इलायची। बड़ी इलायची डालेंगे 2 अदद। 4 अदद हम इसमें डालेंगे लौंग। 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े। और अब हम इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच भरकर भुने हुए चने, जो कि आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगे। साथ में ही अब हम इसमें डाल देते हैं 2 खाने के चम्मच भरकर खसखस, और ये खसखस को भी मैंने तवे पर थोड़ा सा भून लिया था। खसखस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काला नमक आधी चाय की चम्मच। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा रेगुलर नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक हमने इस मसाले को पीस लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को बारीक पीस लिया है। मसाला तैयार करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है बीफ का कीमा, जो कि है 600 ग्राम, और ये 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा है, बिल्कुल बारीक कीमा। मोटे कीमे का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक कीमे का हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दम के कीमे को मटन या चिकन दोनों में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बीफ का कीमा हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम इसमें डालते हैं 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन। साथ में ही 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। गिलावट के लिए हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर कच्चा पपीता, और ये पपीते को मैंने स्किन के साथ ही अच्छे से कूट लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप भरकर दही, और ये दही खुला दही है, डब्बे वाला दही नहीं है। साथ में ही लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 चाय की चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधी चाय की चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चाय की चम्मच। नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। और जो हमने मसाला तैयार किया था वो सारा का सारा अब हम इसमें डाल देते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिए, और अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमने मसाला पीसा है उसकी क्वांटिटी को आप बिल्कुल वैसा ही रखिएगा जैसा मैंने रखा है, तभी आपका जो कीमा है वो मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, कीमे को मसाले में मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद ना हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो 1 घंटा गुजरने के बाद अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। प्याज को ऑयल में डालने के बाद अब हम इन प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन। तो चमचा हम हिलाते रहेंगे ताकि प्याज जो सी है हर तरफ से बराबर से ब्राउन हो जाए। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है कीमा, जिसको हमने पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब हम इस कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से कीमे को भूनेंगे, जब तक कि कीमा जो है ऑयल नहीं छोड़ देता। तब तक हमने इस कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये दम का कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, और मेरे चैनल पर ना आपको पंजाबी मटन मसाला की भी रेसिपी मिलेगी।
वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, ज़रूर जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर कीमे की अच्छे से भुनाई करने के बाद ना मैंने इसमें शामिल कर दिया था आधा कप पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद ना हमने इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर दम पर रख देना है। आधे घंटे के बाद यहाँ पर देखें जो कीमा है ना बिल्कुल तैयार हो गया और कीमे ने देखें ऑयल भी छोड़ दिया है। अब बस हमने इसमें थोड़ा सा डाला है हरा पुदीना, इसके साथ हरी मिर्चें भी हम इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं, बाकी हम बाद में डालेंगे। साथ में अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक भी डाल देते हैं और 3 खाने के चम्मच अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद ना अब हम इस कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छे से कीमे को मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसमें डालेंगे हरा पुदीना, फिर से डालेंगे हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक और अब हम इस कीमे को देंगे कोयले का धुआं। उसके लिए मैंने फॉइल पेपर को रख दिया है कीमे के ऊपर और फॉइल पेपर के ऊपर मैंने रखा है गरम हुआ हुआ कोयला। आप कोई भी कटोरी ले लें, उसके ऊपर आप गरम हुआ हुआ कोयला रख दें और थोड़ा सा आप ऊपर से कुकिंग ऑयल डालें। ढक्कन को बंद कर दें और चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल हल्का कर देना है और इस कीमे को आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आपका कोयले का धुआं जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। तब आपने ढक्कन उतारना है और फिर आपका ज़बरदस्त कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारा ज़बरदस्त कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसको चाहे तो रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं। ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है कि आप अगर इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, घर पर ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।